हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास सेशन में। ये सेशन हमारी अभ्यास सीरीज का पार्ट है और ये अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जाम में पूछे जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आज जिस कंपोनेंट के डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्वांट, और क्वांट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 20 होगा। ना हम एग्जाम से बाहर पढ़ते हैं ना एग्जाम से कम पढ़ते हैं, टू द पॉइंट इस एग्जाम का जो लेवल है प्रीवियस ईयर पेपर को आधार मान करके उसी टाइप के क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी सफलता में बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले 12 to 15 क्वेश्चन इसी टॉपिक इसी सेक्शन से होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन, उसमें से 12 to 15 यहीं से होंगे, तो इसीलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और क्वांट का लेक्चर हर संडे को आता है शाम को 4 बजे, और जितने भी अभी तक के हमारे ये सेशन हुए हैं इससे पिछले 19 पार्ट वो इसी चैनल पे अभ्यास सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहां पे आपको मिल जाएंगे। उन सेशंस को भी जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए रिगार्डिंग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको यूपीएससी ईपीएफओ का डिकोडेड सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे आपको हेल्प होगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। एक क्लिक की देरी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस गाइड बुक को डाउनलोड कर लो, और जाकर के एक बार उसको जब प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और आसान होगी। जरूर देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और बुक एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, चलो। तो आज हम जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं, पिछले 19 पार्ट में हमने लगभग हर टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, नंबर सिस्टम को, नंबर सीरीज को, एवरेज को, प्रॉफिट लॉस को, टाइम एंड सबको, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, जितनी भी चीजें हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक में रेशियो, पार्टनरशिप और एजेस के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जब भी इनसे इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है। आप ये मत सोचिए कि बहुत तोड़ू फोड़ू पेपर आ रहा है, नहीं। आ रहे हैं क्वेश्चन, कुछ टॉपिक से आसान आ रहे हैं, कुछ से मुश्किल आ रहे हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, और साथ में दूसरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। और रेशियो का क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, पार्टनरशिप का एक कंसेप्ट होता है, एजिज के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल टाइप के ही होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो एक ब्रीफ सा आइडिया लेने के लिए ये सेशन काफी है कि यार यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओए में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम पीवाईक्यू से ही शुरू कर रहे हैं। ईपीएफओ ईओए 2021 का ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखो। सुपोज एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव नंबर such that when x is reduced by 2 and y is increased by 2, the ratio become 2:1. And when x is increased by 2 and y is reduced by 2, the ratio become this. तो which one of the following is equal to x minus y? सिंपल है, x और y दो नंबर है। अगर x को रिड्यूस कर दो 2 से और y को इंक्रीज कर दो 2 से, तो यही रेशियो हो जाता है 2:1। और जब x को इंक्रीज कर दो 2 से और y को रिड्यूस कर दो 2 से, तो यही रेशियो हो जाता है 3:1। अब यहां से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x माइनस टू दैट इज इक्वल टू 2y प्लस 4, तो ये x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 6। यहां से देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 2 दैट इज 3y माइनस 6, तो x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू -8। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। दो लीनियर इक्वेशन आ गई मेरे पास। दोनों को सोल्व करने का तरीका क्या है, कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, या इसमें से मैं डायरेक्टली इसको माइनस कर देता हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 6 और x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू -8। जब माइनस करेंगे ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसल, तो जो y की वैल्यू है वो 14 होगी। अगर y 14 होगा तो यहां पे पुट कर लीजिए ना भाई, तो x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू किसके, 6 प्लस 28 यानी 34 के। तो x की वैल्यू 34, y की 14। हमसे पूछा x माइनस वाई, तो x 34, y 14, तो ये कितना हो गया 20। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। आप भी जब भी कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है ना, वीडियो को पॉज कर लो और आप भी खुद से सोल्व करो। मैंने यहाँ पे जितने भी रेशियो, पार्टनरशिप, एजिज के क्वेश्चन लिए हैं वो यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, या तो वो सीसेट के पेपर में पूछे गए हैं, या वो ईपीएफओ के पेपर में पूछे गए हैं, या दूसरे किसी यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या,
ए स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, ठीक है, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। हिज मार्क्स 6 पेपर है, ये पहला पेपर है, ये सेकंड पेपर है, ये थर्ड पेपर है भाई, यहां से ये फोर्थ पेपर है, ये फिफ्थ पेपर है और ये सिक्स्थ पेपर है, ठीक है। अब उसके जो मार्क्स हैं सबके इक्वल मार्क्स हैं। मैंने कहा कि सबके जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 है। यहां भी टोटल 100, यहां भी टोटल 100, यहां भी टोटल 100, ये भी टोटल 100, ये भी और ये भी। अब वो कह रहा है कि जो उसने मार्क्स स्कोर किया है ना वो किस रेशियो में है, 5:6, 6:7, 8:9, 9:10 और ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। तो भैया ओवरऑल टोटल स्कोर कितना है, 600। तो 600 में से उसने कितने मार्क्स लिए, 600 का 60% दैट इज 360। तो उसके मार्क्स 360 है। तो 360 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। अब देखो सबका सम क्या होगा, 5 + 6 11, 18 + 8 26 + 9 35 + 10 45। तो 45 की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले पेपर में स्कोर 40 है, सेकंड पेपर में 48 है, थर्ड पेपर में 56 है, फोर्थ पेपर में 64 है, नेक्स्ट पेपर में 72 है और लास्ट पेपर में 80 है। क्लियर है। अब वो पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम यानी 100, तो 60 से लेस कितने पेपर में है, इस पेपर में है, इसमें भी और इसमें भी है। तो 3 पेपर में ऐसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां से आपको एक आइडिया आ जाएगा यार यूपीएससी का मिजाज कैसा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन ये भी यूपीएससी सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन तो आते भी नहीं। आप सोच रहे हो सर यूपीएफओ को ही करवा दो ना बस सिर्फ, भैया इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक एक दो क्वेश्चन आता है, किसी टॉपिक से एक, किसी से 2, ऐसे ही तो आता है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पॉज करके आप भी सोल्व करो पहले। कंसिडर द फॉलोइंग, वेट ऑफ 6 बॉयज, 6 बॉयज का जो वेट है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 मैन और दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 वीमेन। If the average weight of the women is 63 kg, then what is the average weight of the boys? तो पहले इनके वेट का रेशियो निकाल लो कि इनका वेट किस रेशियो में होगा। अब जब भी ये इक्वालिटी का साइन हो तो रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो बॉयज, गर्ल्स, मैन और वीमेन, जिसका पार्ट लेना है ना, जैसे बॉयज का पार्ट लेना है तो जो बॉयज के साथ जो नंबर है उसको छोड़ दो, बाकी अदर जितने भी पीपल हैं उनके साथ जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 3 × 4। सेम गर्ल्स, जब गर्ल्स लेना है तो गर्ल्स वाला नहीं लेना, बाकी सबका लेना है। तो बॉयज के साथ 6 है, मैन के साथ 3, वुमेन के साथ 4। जब मैन का लेना है तो मैन का नहीं लेना, तो 6 × 7 × 4। जब वीमेन लेना है तो वीमेन नहीं लेना, तो 6 × 7 × 3। तो ये कितना हो गया भाई। अब इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हो, जैसे 3 से गया 3 और ये भी 3 और यहां 3 से गया 2। अब ये 2 से गया 2, ये 2 से गया 3, ये 2 से गया 3, ये 2 से गया 2। तो ये 7 × 2 = 14 बचा, 3 × 4 = 12 बचा, 7 × 4 = 28 बचा और यहां से अगर देखूं तो 7 × 3 = 21। तो ये इनके वेट का रेशियो आ गया। अब जो विमेन्स का वेट है यानी 21 की वैल्यू 63, तो 1 की वैल्यू कितनी, 63/21 यानी कि कितना, 3। तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, तो बॉयज का कितना होगा भाई, 14 × 3 यानी कि 42 kg। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बात को समझ पाए तो ज्यादा दुख तकलीफ वाली बात नहीं है, आराम से हैंडल कर सकते हो, थोड़ा सा सोचना है बस आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आराम से बिल्कुल सोचो और आंसर करो। आप चैट में साथ साथ बताते भी रहें कि आंसर क्या होगा। बेशक से लेक्चर रिकॉर्डेड है बट मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूं। ₹680 is divided among A, B, C such that A gets 2/3 of what B get। 680 रुपीज A, B और C में डिवाइड होगा। ठीक है भाई, लेकिन एक रेशियो दिया है कि A को वही मिलेगा जो 2/3 ऑफ B हो और B gets 1/4 ऑफ C। तो यहां से A और B में रेशियो क्या होगा, A और B में रेशियो होगा 2/3, B और C में रेशियो क्या होगा 1/4। अब यहां B3 है, यहां B1 है, तो ये भी एक रेशियो का ही रूल है कि जब भी कॉमन एलिमेंट हो उसको सेम कर लो। इसको ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर नीचे 3 से, और रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे A और B कितना आ गया भाई, 2:3।
3। यहां बी और सी कितना आ गया 3/12, यानी ए का पार्ट 2 है, बी का पार्ट 3 है, तो सी का पार्ट 12 है। ठीक है, तो ये 2 + 3 5, 5 + 12 17, 17 की वैल्यू 680, तो 1 की वैल्यू 17 से गया 40। तो किसका पार्ट बताना है, सबका बताना है, तो सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 480, इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 120, इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे 2 × 40 ये हो गया 80। तो 80, 120 और 480 ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। क्लियर है भाई, बात समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। देखो क्या है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:9। आप ये मत सोचिए कि सर आप तो बहुत हल्का लेवल करवा रहे हैं। भैया जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, हमने ये सीरीज स्टार्ट की है इसी एग्जाम के लिए। मैं यहां पे अब आरबीआई ग्रेड बी का लेवल करवा दूं या मैं और ही तरह के पेपर का लेवल करवा दूं, कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो ना, मैं ये भी दावा नहीं कर रहा कि अगले आगे आने वाले सालों में भी यही पूछेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेगा इनको, बट यूपीएससी का मिजाज यही क्वेश्चंस का है, जैसे पूछे वैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो, देखो द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। ये ए और बी है, दोनों की जो मंथली इनकम है, इनकम वो किस रेशियो में है 2:3 में, और उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो किस रेशियो में है 5:9 में। अब दोनों की सेविंग सेम है, इसकी जो सेविंग है ये भी 600 है, इसकी सेविंग है ये भी 600 है। तो बताओ उनकी मंथली इनकम क्या होगी। देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसको सिंपली 2x और 3x ले लो, कि अगर मैं ए की इनकम में से ए की सेविंग माइनस कर दूं, बी की इनकम में से बी की सेविंग माइनस कर दूं, ये रेशियो कितना होगा 5/9। भैया इनकम में से सेविंग माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, हमेशा एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 9 2 जा 18x माइनस 5400 दैट इज इक्वल टू 15x माइनस 3000। तो 3x की वैल्यू ये उधर जाके पॉजिटिव होगा 2400, तो जो x की वैल्यू बचेगी दैट इज 800। तो यहां पुट करोगे तो इसकी इनकम 2400 और इसकी 1600। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपको x से नफरत है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, कि ए और बी की इनकम में रेशियो ये है, ए और बी के एक्सपेंसेस में रेशियो है 5:9, 2 और 3 का डिफरेंस ले लो 1, 5 और 9 का डिफरेंस ले लो 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हमने ऐसा क्यों किया, हमने एक ऐसा रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लिया जहां से दोनों की इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस सेम आए। ऐसा आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि दोनों की सेविंग सेम है। अब जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनकम का रेशियो 8:12, ये अब भी उसी रेशियो में है। 1 से किया तो एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना। अब यहां से देखो ये भी -3, यहां भी -3, 12 - 9 8 - 5, तो इस 3 की वैल्यू 600 है, 1 की वैल्यू 200 है, तो 12 की वैल्यू 2400 और 8 की वैल्यू 1600। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, आपका जैसा मन करे वैसे करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस वाले मेथड का बेनिफिट ये है कि अगर ये सेविंग सेम नहीं दे रखी होगी तो भी हो जाएगा, यहां पे आपको फिर ये नंबर सेम नहीं आएगा तो नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना, तो ये यूनिवर्सल है, ये सब जगह लगेगा, इस पे ज्यादा फोकस करें रेदर देन दिस। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब यूपीएससी है वो अलग अलग कैसे पूछ लेता है इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल। देखो क्या बोला उसने, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर। ए और बी की इनकम का जो सम है वो सी और डी की कंबाइंड इनकम से ज्यादा है। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम, ए और सी की इनकम का सम सेम है बी और डी के। ठीक है, मोर एवर ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड डी। जो ए है वो हाफ अर्न करता है, किसका, बी और डी का। तो हुज इनकम इज द हाईएस्ट, किसकी इनकम हाईएस्ट है। भैया एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि बी और डी की कंबाइंड इनकम 100 रुपए है तो ए की इनकम कितनी होगी 50 रुपए, क्योंकि इसका हाफ है। बी और डी अगर 100 रुपीज है, हमने एज्यूम कर लिया, तो ए कितना होगा 50। अब एक सिंपल सी चीज है, अगर बी और डी की इनकम का सम 100 रुपीज है तो यहां ए और सी की इनकम का सम भी 100 रुपीज होगा, क्योंकि दोनों सेम है। अब इसमें अगर ए का पार्ट 50 है तो सी का पार्ट भी 50 होगा। भाई बोलो हाँ कि ना, ए 50 है तो सी भी 50 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक चीज समझो, अब यहां पे आ जाओ, अगर ए 50 है
और सी भी 50 है, तो ये दोनों तो सेम है भाई। अगर ये दोनों सेम है तो बी की इनकम डी से ज्यादा है, समझ रहे हो ना। अब ए की इनकम 50 रुपए, सी की इनकम 50 रुपए और बी की इनकम डी से ज्यादा है, और बी और डी दोनों की इनकम का सम कितना है 100। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी की इनकम 50 से ग्रेटर होगी और जो डी की इनकम है वो 50 से लेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि बी की इनकम डी से ज्यादा है। अगर मैं बी और डी दोनों की इनकम 50-50 ले लूंगा तब तो ये इक्वल ही हो जाएंगे। भैया ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होंगी जब तक ये नहीं होगा। तो मुझे पता चल गया ए 50, सी 50, बी ग्रेटर देन 50 लेकिन डी लेस देन 50। तो हुज इनकम इज द हाईएस्ट? तो बी की इनकम हाईएस्ट है भाई, बी इज ग्रेटर देन 50। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा, अगर लेस पूछ लेता सबसे लेस किसकी है तो डी की हो जाती। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। In a parking area, the total number of wheels of all the cars, four-wheelers and the scooter, motorbikes, two-wheeler is 100 more than twice the number of parked vehicle. ठीक है, अब पता नहीं, कुछ फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर्स, कुछ टू व्हीलर्स है। ठीक है, अब मैंने कहा कि नंबर फोर व्हीलर एक्स है और टू व्हीलर वाई है। अब कितने व्हील होते हैं भाई? टोटल व्हील। अगर मैं फोर व्हीलर की बात करूं, एक फोर व्हीलर के फोर व्हील तो टोटल कितने 4 इंटू एक्स, एक टू व्हीलर के टू व्हील तो ये टोटल 2y। तो वो कह रहा है कि जो टोटल व्हील्स हैं, टोटल व्हील्स, ठीक है, टोटल व्हील्स कितने 4x प्लस 2y, दैट इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल। व्हीकल कितने हैं टोटल x प्लस वाई, इसके ट्वाइस से 100 मोर है ये, बस ये इक्वल होगा। तो इसको सोल्व करोगे 4x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 100। ये 2y कैंसिल होगा, 2x उधर जाके 2x बचा और ये 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इज 50। कार कितनी थी? फोर व्हीलर मतलब कार 50, टू व्हीलर पूछेगा तो y की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पार्टनरशिप के एक दो बेसिक रूल पता हो। ठीक है, देखो क्या होता है, मान लीजिए ये दो पर्सन है ए और बी, इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी भाई, कुछ भी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, मान लीजिए वो एक्स रेशियो वाई में है, किसी ना किसी टाइम के लिए की होगी, मान लीजिए वो ए रेशियो बी में है। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा ना वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये होता है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहां से जो प्रॉफिट होगा वो ए एक्स रेशियो बी वाई में होगा। दूसरी चीज एक और नोट करिएगा, जब भी टाइम कांस्टेंट हो, टाइम क्या है? कांस्टेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रॉफिट के। ठीक है, अगर टाइम सेम है, जैसे एक साल के लिए सपोज इसने पैसा लगाया, एक से लिए इतने, तो फिर जो रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुआ उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। बस ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, ये पार्टनरशिप का बेसिक रूल है। इसी से जो भी दो क्वेश्चन इसी से बनता है। कुछ क्वेश्चन ले लो जो यूपीएससी ने पूछे हैं, देखो जैसे 3 पर्सन्स ए बी एंड सी रन अ बिजनेस टुगेदर, ये ईपीएफओ में ही पूछा गया सवाल है। ठीक है, एंड देयर शेयर्स आर 17, 37 एंड 46%। ए बी और सी इनका जो शेयर है, ए का शेयर 17%, बी का 37% और सी का 46%। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एनी प्रॉफिट दे अर्न इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन ऑफ शेयर। जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी प्रोपोर्शन में होगा जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है। इफ द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए ऑन गिवन डेट इज ₹1000, बी और ए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 20, इस 20 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू 50। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द सी? सी का प्रॉफिट है 46 इंटू 50, तो ये कितना बना 2300। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसी पे बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चन। 2 पर्सन्स पी एंड क्यू एंटर इनटू अ बिजनेस। पी और क्यू दो पर्सन किसी बिजनेस में एंटर करते हैं।
P पुट्स ₹14,000 मोर देन Q। अब जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर Q की इन्वेस्टमेंट X है तो P की X प्लस 14,000 है, ठीक है। बट P हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ, P ने जो टाइम दिया वो 8 मंथ दिया और Q इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ। If P's share is 400 more than Q's share out of the total profit of 2000, वो कह रहा है कि P का शेयर Q के शेयर से 400 ज्यादा है और दोनों का जो प्रॉफिट है वो 2000 है। ये यूपीएससी सीसेट में ही पूछा गया सवाल है। अब यहां से अगर मैं इनका प्रॉफिट निकालूं तो 2P की वैल्यू 2400, तो P की वैल्यू कितनी होगी 1200, तो Q की वैल्यू कितनी होगी 800। तो यानी कि जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट क्या आया, ये 1200 और ये 800, तो दोनों का प्रॉफिट किस रेशियो में है 3:2 में, ठीक है। अब एक चीज समझो सिंपली कि किससे मल्टीप्लाई हो x की, ये 2 आ जाए और यहां ये 3 आ जाए। अगर ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली कर लो, x प्लस 14,000 इंटू 8 और x इंटू 10, दैट इज इन द रेशियो 3/2, कट जाएगा, 2 से गया 4, 2 से गया 5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, तो 8x प्लस 1,12,000, 8 इंटू 14, ये 3 इंटू 5 15x, ये उधर जाके माइनस होगा, 7x की वैल्यू 1,12,000, तो x की वैल्यू 7 से गया 14,000। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय P, तो 24 प्लस 24, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये 7 से जाएगा तो 16 आएगा, 16 7 112 होता है, तो 16 प्लस 14, तो P ने कितना इन्वेस्ट किया 30,000। अगर Q का पूछे तो 16,000 ही आएगा। क्लियर है, बात समझ पाई। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए बिगन अ बिजनेस विद ₹4500, आप भी सोल्व करो, वीडियो पॉज कर लो, आराम से बनाया करो। एंड वाज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी विद ₹5400। इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, तो बी ज्वाइंड द बिजनेस आफ्टर। देखो भाई, दो पर्सन है ए और बी। अब इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, ए की इन्वेस्टमेंट 4500 है, बी की 5400 है। अब जो देखो कि ए ने बिजनेस शुरू किया और ए ही बिजनेस के एंड तक भी है, तो मतलब एंड ऑफ द ईयर बोला ना, तो ए की इन्वेस्टमेंट तो 12 मंथ के लिए है और बी की मान लीजिए एक्स मंथ के लिए है, तो इनके प्रॉफिट में जो रेशियो है दैट इज 2:1। पहली बात तो ये कैंसिल हो गया 900 से, तो 5:6। अब 5 इंटू 12, ठीक है, ये 6 से भी काट लो 1 और ये 2, तो 5 2 जा 10, तो 2 की वैल्यू 10, इधर 1 की वैल्यू 5, और 1 इंटू 5 करोगे तभी तो 5 आएगा ना, तो मतलब x की वैल्यू 5 मंथ है। तो बी बिजनेस में कब आया, 7 मंथ के बाद आया। इन्वेस्टमेंट इतने मंथ के लिए, बट शुरू कब किया भाई, अगस्त में शुरू किया ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। अब कुछ एजीज के क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए या दूसरे एग्जाम में पूछे गए यूपीएससी द्वारा ही। देखो ये एपीएफसी 2023 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, द एजेज ऑफ मिस्टर कुमार एंड हिज सन आर इन द रेशियो दिस। मिस्टर कुमार और उसके जो सन है उनकी जो एज है वो 5:3 में है। 15 ईयर बैक दिस रेशियो वाज 2:1। 15 ईयर बैक, ठीक है, 15 ईयर बैक यही रेशियो 2:1 है। तो बताइए कि व्हाट वाज द एज इन ईयर ऑफ मिस्टर कुमार व्हेन हिज सन वाज बोर्न। मिस्टर कुमार की एज क्या थी जब सन पैदा हुए। ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब एक ही तरीका है, या तो रेशियो 5 और 3 का डिफरेंस 2 और ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 10 और 6, और यहां देखोगे ये 2 और सॉरी ये 5 और 3, ठीक है। आपकी मर्जी है, मैंने जो पहला क्वेश्चन करवाया था वैसे ही करना है, या तो ये 2 इंटू 5 जो सेविंग वाला करवाया था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन, ये 1 से जाएगा, ये 5:3 में है, ये 2 से बन गया 4 और 2, दोनों में डिफरेंस 1 1 का, और ये एज का डिफरेंस 15 है, तो 1 की वैल्यू 15, तो 5 की वैल्यू 75, 3 की वैल्यू 45। तो मिस्टर कुमार की एज इतनी है और सन की इतनी है, तो जब सन पैदा हुआ होगा तो मिस्टर कुमार कितने के थे, 30 ईयर के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी देखो ईपीएफओ ईओएओ 2021 का क्वेश्चन है। क्या है, एम इज 60 ईयर ओल्ड
एम की एज 60 ईयर है, आर इज 5 ईयर जूनियर टू एम, तो 5 ईयर जूनियर मतलब इससे 5 साल छोटा, तो 55, एंड 4 ईयर सीनियर टू वी, 4 ईयर सीनियर टू वी, तो आर वी से सीनियर है 4 ईयर, तो वी से 4 ईयर यंगर होगा। द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी इज बी एंड ही इज 6 ईयर जूनियर टू वी, तो बी से वी से 6 ईयर जूनियर है, तो बी 45 का है। व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी, तो एम 60 का, बी 45 का, दोनों की एज में डिफरेंस कितना, 15 ईयर। मे भी हो सकता है कि ये लेवल 4 साल पुराना है, लेकिन एक आइडिया तो आ जाएगा ना, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो भाई। क्लियर है, हमने अलग क्वेश्चन भी लिए हैं, लेटेस्ट वाले भी लिए हैं, सारे लिए हैं, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन 2021 का है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 ईयर व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर एगो। अगर मैं 5 ईयर्स एगो की बात करूं तो हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 23 है, तो 23 इंटू 2 टोटल एज कितनी होगी, 46। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 ईयर नाउ। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हस्बैंड और वाइफ की एज का सम क्या होगा भाई, 46 प्लस दोनों की 5 बढ़ेगी, ये तो 5 ईयर पहले की बात है, तो ये होगी 56। और आज हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एवरेज एज 20 है, तो टोटल कितना होगा 60, जिसमें हस्बैंड और वाइफ की 56 है, तो चाइल्ड कितना बचा 4 ईयर का। तो हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, 4 ईयर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, कर पाओगे, इजीली कर पाओगे, थोड़ी सी मेहनत है बस। चलो नेक्स्ट, ये देखो हमने थोड़ा लेवल भी बढ़ाया, अलग अलग तरीके से सवाल पूछे हैं। क्या है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज बतानी है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। अगर मैं कहूं कि ये मदर है, मदर की एज x है और मनीषा की एज y है, बार बार मदर मनीषा लिखना मुश्किल होगा, इसलिए एक्स वाई ले लो। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि x माइनस वाई दैट इज 24। क्या इससे y की वैल्यू पता चलेगी, नहीं पता चलेगी, तो अकेली स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, 5 ईयर लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो दिस, यानी कि x प्लस 5 और y प्लस 5, ठीक है। तो ये 5:3 में है, मदर की है देखो, मनीषा की 3, मदर की 5, ठीक है। तो ये बन गया इतना। अब अगर मैं इसको भी सोल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये मदर की है ना, तो मदर और ठीक है, 3x प्लस 15, 5y प्लस 25, तो ये बन गया 5y माइनस 3x इज इक्वल टू -10। क्या इससे कुछ मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को कंबाइंड कर दूंगा तो एक स्टेटमेंट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, दूसरी स्टेटमेंट है 5y माइनस 3x इज इक्वल टू -10। अगर इस वाली स्टेटमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x माइनस 3y इज 72, और ये 5y माइनस 3x दैट इज -10। अब ये देखो 3x से 3x, तो ये बच गया 2y, 2y 62, तो y की वैल्यू 31। अगर y की वैल्यू 31 है तो मदर की एज 55 होगी, क्योंकि x माइनस वाई 24 है। तो मनीषा की एज भी निकल गई, मदर की भी निकल गई, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके। तो दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है, चलो तो एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और कमेंट जरूर किया करो भाई, थोड़े लेजी हो गए हैं आप लोग, समय की कमी है, हमें टू द पॉइंट भी पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करनी है, तो थोड़ा आंसर किया करो, बताया करो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, अगर आपको यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ की तैयारी में जरा सी भी दिक्कत आ रही है तो एड्यूटैप द्वारा इन 3 कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, इनमें से आप किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हो। एक हमारा मास्टर कोर्स है, एक स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स है और एक टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इन तीनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जिसका नाम है एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तब भी इनरोल कर पाओगे। तीसरा तरीका भी है, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करें एड्यूटैप, ऐसे लिखेंगे एड्यूटैप, तो एड्यूटैप.in ये लिखना है आपको,
ये हमारी वेबसाइट ओपन होंगी, यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाने के बाद ये यूपीएससी यूपीएफओ कोर्सेज, और यहाँ पे आपको ये देखो ये अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे हमारे, ठीक है। अब मैंने आपको 3 कोर्स बताए, ये हमारा मास्टर कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से कि किस किस कंपोनेंट में क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसेप्ट क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये सब चीजें हैं। फिर अलग अलग सब्जेक्ट की ये कुछ डेमो लेक्चर हैं, पहले ये भी लगा के देख लेना, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये फैकल्टी हैं इस बैच की, फिर यहाँ पे आप देखोगे कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हो सकते हैं, ये भी पढ़ लेना। तो सारे कोर्सेज चेक कर लेना। मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ इन तीनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। ये वाले कोर्स में सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। ये जो स्पेशल सब्जेक्ट वाला कोर्स है इसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये 6 सब्जेक्ट कवर होंगे। और इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज सब कुछ होंगे इसमें जो भी है। और ये लाइव क्रैश कोर्स है। और ये जो कोड दिए गए हैं इन कोड का यूज करेंगे जरूर, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे इस कोर्स का प्राइस वैसे 8650 है, बट अगर आप ये यूपीएससी 62 कोड यूज करोगे तो ये इतने में अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो इन कोर्सेज से भी जरूर जुड़िएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपके लिए सहयोग कर पा रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हमारी मुलाकात होती रहेगी। अगले संडे फिर मिलेंगे शाम को 4 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।